कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, गर्दिश कर रही है कैप्टन सफदर के एक इंतहाई घटिया बयान के ऊपर। उनका कहना यह था कि आप निकाह के बगैर हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये जायज़ है और मैं ये साबित करूंगा, मैं फतवा लेके आऊँगा। यार मुझे सबसे पहले शर्म आ रही है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तान में हुकूमत जो है ना वो नॉन लीगियों की है। यार इस तरह के अगर बयानात ये देंगे तो हर घर में फिर मरियम नवाज ही पैदा होगी। मैं तो यही कहूँगा। जहालत उसने पेश की है अपनी कि हम ऐसे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। तुम अपने घर को तो संभाल नहीं सकते, तुम अपनी नस्लों को तो संभाल नहीं सकते, तुम अपनी औरतों को तो संभाल नहीं सकते, तुम क्या पाकिस्तान को संभालोगे? यार ये अपने आप में वैसे ही ये खराब लोग हैं। और नॉन लीगियों का एक गढ़ जो है ना ये इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है। आप देख लें ਤੁਸੀਂ किसी गैर महजर ਨਾਲ खाली देखना ये भी जनाह दे विच शुमार है। ये पाकिस्तान है, ये किसी का घर नहीं है, किसी की जाती जायदाद नहीं है कि जो मर्जी यहाँ पे उठ के जो है इस तरह के बयान आते चवले मारे और जो अपने घर में सुकून से बैठे। हम इस तरह नहीं होने देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, गर्दिश कर रही है कैप्टन सफदर के एक इंतहाई घटिया बयान के ऊपर। लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कैप्टन सफदर का उस एक तकरीर से ख़िताब कर रहे थे। उनका कहना यह था कि आप निकाह के बगैर हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये जायज़ है और मैं ये साबित करूँगा, मैं फतवा लेके आऊँगा, मैं आप लोगों को साबित करके दिखाऊँगा। इसमें क्या उन्होंने सोच के ये बयान दिया है? मुल्क का पहले बेड़ा गर्क कर दिया, उसके ऊपर कैप्टन सफदर का इस किस्म का बयान आना, अवाम इसको किस नज़र से देखते हैं, आइए अवाम से जानते हैं। कैप्टन सफदर का एक बयान आया है, एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बगैर निकाह के आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, जायज़ है, मैं फतवा लेके आऊँगा, मैं साबित करूँगा। ये बात जो है करते हुए भी शर्म आती है और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के सामने मीडिया के ऊपर ये बात की है। कैसे देखते हैं इस बयान को, आप क्या समझते हैं? गलत बयान दिता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि तुसी किसी गैर महजर ਨਾਲ खाली देखना ये रहना ये भी जनाह दे विच शुमार है कि साडे बच्चे जे साडे तो असी जो आम बिस्तरी करें तो उस स्वाब है, वो बहुत बड़ा गुनाह, उस तो भी बड़ा गुनाह है। उन्होंने बयान क्यों दिया? नशे में थे, उनको होश नहीं थी, क्यों दिया उन्होंने बयान? सर मुझे आप बताएं कि इमरान खान अगर कोई ऐसा बयान दें, या उन्होंने दिया नहीं है कभी, ये लोग उसमें से वीडियोस निकाल के उसको जोड़ के चीज़ें बना के ये पेश करते हैं कि खान साहब के ऊपर कुफर के फतवे लगा दें, वो एक यहूदी एजेंट है। कैप्टन सफदर के इस बयान के ऊपर आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जितना गंदा बयान दिया है, बताने वाला नहीं है, बात रिपीट नहीं हो सकती, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? और ये तो उसने बड़ा ही जाहिलाना और बहुत ही बैकवर्ड एरिए पत्थर की दुनिया में जो काम होते थे वो इसने बताए हैं। जो मेरे ख्याल में जहालत जिसको कहते हैं वो उसने पेश की है, अपने अंदर ज़हनी जहालत पेश की है लोगों को कि हम ऐसे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। सर ये क्या माइंड सेट है कि आप मजमे के खिताब कर रहे हो मजमे के साथ और इस तरह का कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दे देना कि लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बच्चियां देख रही होती हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो है क्लिप ये गर्दिश कर रहा है। क्या माइंड सेट है, इनकी जहनीत क्या है, कौन लोग हैं, किसके पैरोकार हैं ये? यार ये अपने आप में वैसे ही ये ख़राब लोग हैं। ये कभी भी किसी का अच्छा नहीं करेंगे, ये कौम को भी ख़राब कर रहे हैं और अपने आप को तो ख़राब कर ही लिया इन्होंने और कौम को भी ख़राब कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार कौम इनके झांसे में नहीं आए। इतना घटिया बयान देना, इतनी गलीज़ गुफ्तगू करना, वो भी माइक पकड़कर, मैं दोबारा रिपीट करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। आप बताएं ये बयान को कैसे देखते हैं, मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं लोग? यार मुझे सबसे पहले शर्म आ रही है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तान में हुकूमत जो है ना वो नॉन लीगियों की है। और नॉन लीगियों का एक गढ़ जो है ना ये इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है। आप देख लें कि इंडिया के साथ ताल्लुकात इनके, अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात इनके, फिर ये कहते हैं कि हम जो है बेकारी नहीं हैं, हम बेकारी कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं। तो भाई बेकारी तो तुम हो और नस्लों से हो। मोदी पाकिस्तान आया, किसी ने पूछा कि मोदी पाकिस्तान आया है? इससे पहले कभी नहीं आया था। शहबाज शरीफ ने अपने ज़ाती घर में उसे बुलाया, उसे प्रोटोकॉल दिया। फिर ये कहते हैं अब कैप्टन सफदर का जो बयान आया है कि जो निकाह के बगैर जो है हम बिस्तरी आप कर सकते हैं, जो निकाह ज़रूरी नहीं है हम बिस्तरी के लिए। या डूब के मर जाओ, कि
डूब के मर जाओ। इतनी गैरत बंदे में होनी चाहिए कि बंदा जो है ना अपने इस्लाम को जो है अपने इस्लाम की बात कर सके। ये बात करते हैं जी निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, ठीक है। निकाह इस्लाम में जो है उसे तंबीह की गई है कि निकाह करो। निकाह के बगैर अगर आप किसी से जिनसी ताल्लुकात रखते हैं तो उससे सख्त मना किया गया है। एड्स की बीमारी क्यों फैल रही है पाकिस्तान में? इनकी वजह से फैल रही है। ना इस तरह के बयान दें, ना एड्स की बीमारी फैले। तो ये बताएं कि माजी में अगर देखें इमरान खान साहब के ऊपर कुफर के फतवे चलाए जाते हैं, यहूदी एजेंट कहा जाता है, वीडियोस को एडिट करके जोड़ा जाता है, ये तासुर पेश किया जाता है कि खान साहब जो हैं इस्लाम दुश्मन काम कर रहे हैं, यहूदियों के साथ मिले हुए हैं। अब कैप्टन सफदर का बयान सबके सामने है जो एडिट शुदा वीडियो के बगैर है, जो सही वाली वीडियो है वो है। इसके ऊपर मैंने नहीं देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी नून लीग का या पीडीएम का कोई सोशल मीडिया सेल चला हो, ट्रेंड चला हो, उसके ऊपर लोगों ने उसको तनकीद किया हो। इस पे आप क्या कहते हैं? यार तनकीद तो एक अलग चीज़ है ना। इमरान खान को ये कहते रहे यहूदी एजेंट है, उसने फिर दिखाया जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर किसने बात की ख़त्म नबूवत की, किसने बात की कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखता तो हमें दुख होता है, हम उसकी आंखें निकाल देंगे। ये बात जो है इमरान खान ने की, कभी इन्होंने की? ये तो कहते रहे कि आओ करो ड्रोन हमले करो पाकिस्तान के अंदर, और अगर करना है तो अटक से उधर उधर करना, अटक से इधर कोई ना है। तो भाई शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। तुम अपने घर को तो संभाल नहीं सकते, तुम अपनी नस्लों को तो संभाल नहीं सकते, तुम अपनी औरतों को तो संभाल नहीं सकते, तुम क्या पाकिस्तान को संभालोगे? ऊपर से बात तुम करते हो इमरान खान की कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। यहूदी एजेंट तो तुम हो। अमेरिका की गुलामी कौन कर रहा है? सबको पता है कौन कर रहा है। अमेरिका से जो है वो फंडिंग, अमेरिका से फंडिंग किससे हो रही है? सबको पता है किससे हो रही है। फिर ये कहते हैं इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान है। इमरान खान तो हमारी आवाम के लिए बाहर है ना, हमारी नस्लों के लिए बाहर है, और अकेला आके मैदान में खड़ा हो गया। इनकी जुर्रत है कि उसका मुकाबला कर सके। आवाम में गमो गुस्सा पहले पाया जाता है क्योंकि मुल्की हालात इंतहाई नाजुक है। यार गमो गुस्सा क्या, मेरा दिल कर रहा है मैं जूती उतार के सर पे मार दूं। ऊपर से ऐसे बयान जो दे रहे हैं किधर लेके जा रहे हैं मुल्क को, और इसका क्या हल होना चाहिए? कौम को क्या मैसेज देना चाहिए कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए? क्योंकि बच्चियां देख रही होती हैं, यूथ देख रही है, कौम को गलाजत की तरफ लेके जा रहे हैं आप लोग। यार इस तरह के अगर बयानात ये देंगे तो हर घर में फिर मरियम नवाजी पैदा होगी, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा सर, अगर देखें तो बयानात देने के ऊपर गिरफ्तारियाँ देखने में आ रही हैं। शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी को बयानात देने के ऊपर, शहबाज गिल को कॉन्ट्रोवर्शियल और आज़म सवाती को तकारीर करने के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऐसा बयान जो कैप्टन सफदर ने दिया है जो काबिल मुजम्मत है, क्योंकि बंदे की सोच ही ये तस्लीम ही नहीं कर सकती कि ऐसा बयान दे दिया है, तो इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? नहीं, आप मुझे डरा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी इस बात से डर जाऊँगा? मैं भाई डट के मुकाबला करूंगा। ये पाकिस्तान है, ये किसी का घर नहीं है, किसी की जाती जायदाद नहीं है कि जो मर्जी यहाँ पे उठ के जो है इस तरह के बयान आते चवले मारे और जो अपने घर में सुकून से बैठे। हम इस तरह नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान में रहते हैं, टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से जो है तनख्वाहें जाती हैं, तो हम क्यों ना बोलें? हम बोलेंगे, करेंगे गिरफ्तार, कितना को करेंगे, कितने डंडे मार लेंगे, कितने सोटे मार लेंगे, करें जेलों में बंद करें, जिस्मानी रिमांड करें, और भाई कोई डरने वाला नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पे जो है ये पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लाम का कानून नाफिज है यहाँ पे। हम तुम्हारे बाप से, तुम्हारे कोई ख़ानदान से डरते नहीं है, कोई लेके नहीं खाते तुमसे, अपना कमा के खाते हैं। तो तुम क्या चवले मार रहे हो? फिर तुम कहते हो फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसका जिस्मानी रिमांड करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसके बच्चों से मिलने नहीं देते। फिर शेख रशीद को गिरफ्तार करते हैं, उसका टॉर्चर करते हैं। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करते हैं, और इमरान रियाज खान का जो हाल इन्होंने किया है ना 2 दिन के अंदर, तुम्हारी नस्लें जो है ना वो याद करेंगे जब तुम्हारा ये हाल होगा। तुम उसे जो है जेल के अंदर बंद करके उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, और उस जो छोटा सा इनका वो होता है उसके अंदर रखा हुआ है जहाँ पे जो है बदबू है, और इतनी गंदी बदबू वहाँ पे आ रही है। एक बंदा साफ़ सुथरा रहने वाला, 5 वक्त का नमाजी और रोज़ाना गुस्ल करने वाला, वो वहाँ पे कैसे निकालेगा? फिर ये मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। करो मेंटली टॉर्चर करो, हमें जितना कर सकते हो करो। तुम्हारे बाप से लेके नहीं खाते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, टैक्स दे के यहाँ पे पाल रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कैप्टन सफदर का जो बयान था, उसके ऊपर कौम में गमो गुस्सा पाया जाता है। ये भाई भी जो है सिकवा हो गए, और हमने बाकी लोगों से बात की और लोगों ने यही कहा कि ये इंतहाई घटिया बयान है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बाकी आप लोगों को भी एक होकर एक आवाज़ से ये मैसेज देना चाहिए कि ऐसे बयानात, ऐसी हरकतें पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम के नाम पे बना था, ऐसे घटिया बयानात यहाँ पे नहीं चलने वाले। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।